वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। आज का टॉपिक है सौर उपकरण विनिर्माण में आत्मनिर्भरता। तो फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ में आजकल सुना ही होगा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सरकार ज़ोर शोर से अपने कदम बढ़ा रही है। चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, उसमें आत्मनिर्भरता, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो फार्मा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो आज हम इन्हीं में से एक विषय पर बात करेंगे, सौर उपकरण विनिर्माण में आत्मनिर्भरता। मेरा नाम आशीष है और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस एंड नोटिफिकेशन। ये चर्चा में क्यों है? आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत के सौर ऊर्जा उपकरण विनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में अनेक विनिर्माण इकाइयों ने नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय को इस दिशा में प्रस्ताव पेश किए हैं। प्रमुख बिंदु क्या हैं? हाल ही में भारत सरकार ने सौर ऊर्जा उपकरणों के आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की अनुमति दी है, ताकि घरेलू निर्माण की जो इकाइयां हैं जो कि सोलर इक्विपमेंट विनिर्माण से जुड़ी हुई हैं, उनमें दिलचस्पी में वृद्धि हो और उनको प्रोत्साहन मिले। 10 गीगावाट से अधिक क्षमता वाले प्रस्ताव पेश करने वाली विनिर्माण इकाइयों में भारत तथा भारत से बाहर स्थित दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां शामिल हैं। सरकार के कदम क्या है? सेफ गार्ड ड्यूटी। तो सेफ गार्ड ड्यूटी, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ये घरेलू विनिर्माताओं की सुरक्षा के लिए है और ये एक अल्पकालिक उपाय है। भारत ने चीन और मलेशिया से सौर उपकरणों के आयात पर लगभग 15% की दर से सेफ गार्ड ड्यूटी लागू की है, जिन्हें जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया है और ये घरेलू विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए लगाई जाती है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। सामान्यतः सेफ गार्ड ड्यूटी को सीमित समय के लिए आरोपित किया गया है, अतः यह दीर्घकालिक निवेश को प्रभावित नहीं करता है। सीमा शुल्क। दीर्घकालिक घरेलू निवेश को प्रेरित करने के लिए सीमा शुल्क को आरोपित किया गया है। हालांकि सौर उपकरणों पर लगभग 20 से 25% के प्रस्तावित बुनियादी सीमा शुल्क को अधिकाधिक आधिकारिक रूप से लागू करना अभी बाकी है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ब्याज सब्सिडी योजना। घरेलू विनिर्माण पर 5% ब्याज छूट के साथ इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम वर्तमान में वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। इसको भी लागू किया जाना बाकी है। इससे भी प्रोत्साहन मिलेगा इस क्षेत्र को। सौर विनिर्माण जोन। सौर विनिर्माण के लिए सौर विनिर्माण जोन को नामित करने के लिए एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कदम तो बहुत उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके समक्ष चुनौतियां क्या हैं कि अभी तक ग्रो नहीं कर पाया है। विगत 2 वर्षों में सौर ऊर्जा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, परंतु इतने सारे उपाय करने के बावजूद भी ये ग्रो नहीं कर पाया है। ये क्या कारण है इसके? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में सौर उपकरण विनिर्माण के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। पूंजी गहन उद्योग है, इसमें पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। सौर सेल विनिर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी और अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सौर सेल प्रौद्योगिकी का 8 से 10 महीने में उन्नयन करने की आवश्यकता होती है और इस क्षेत्र में सरकार को अपने कदम बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार के निवेश की आवश्यकता है। चीन का वर्चस्व। तो चीन, आप जानते हैं, प्रत्येक इक्विपमेंट, चाहे वो सोलर से जुड़ा हुआ हो या चाहे किसी भी उपकरण की बात करें, तो चीन प्रत्येक इक्विपमेंट को कम कीमत पर तैयार करता है और उसके प्रत्येक इक्विपमेंट पूरे विश्व भर में कम कीमत पर मिलते हैं। तो उसके साथ एक कंपटीशन है, इस क्षेत्र में चीन का वर्चस्व है। वर्तमान में भारत की 20 गीगावाट की औसत वार्षिक विनिर्माण मांग के बावजूद केवल 3 गीगावाट के आसपास विनिर्माण क्षमता है। बहुत कम है ये। 1.68 बिलियन डॉलर आयात के साथ सौर ऊर्जा उपकरणों का लगभग 80% चीन से आयातित है। तो इस पे हमें निर्भरता कम करनी होगी, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हालांकि फार्मा सेक्टर में भी चीन पर हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता है, तो इसको भी हमें कम करना होगा। इन क्षेत्रों में चीन पर जो हमारी निर्भरता है उनको कम करना होगा और हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। और सरकार के तो कदम बढ़ ही रहे हैं इस ओर, और साथ में हमें नागरिक होने के नाते भी इस ओर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। कम क्षमता। मैरीकॉम इंडिया रिसर्च के अनुसार वर्तमान में भारत में 16 सौर सेल विनिर्माता इकाई हैं, जिनमें से केवल आधी इकाइयों की क्षमता 100 मेगावाट या उससे अधिक है। WTO में चुनौती।
घरेलू सामग्री आवश्यकता डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट से संबंधित नीति तथा अन्य शुल्क संबंधी उपायों को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी जा सकती है। आगे की राह क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, सरकार के तो कदम ज़रूरी हैं ही इस क्षेत्र में, नागरिकों को भी अपनी ओर से कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, निजी क्षेत्र को आगे आने की ज़रूरत है और अपने लाभ को एक समय के लिए किनारे करके इसमें इस ओर कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। आने वाला जो ये सेक्टर है इस ओर बहुत बड़ा लाभ देने जाएगा और निजी क्षेत्र को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इसलिए कुछ समय के लिए सही निजी क्षेत्र को अपने लाभ को साइड करके सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ज़रूरत है और आने वाले समय में इसका व्यापक लाभ प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सेक्टर को प्राप्त होगा और पर्यावरण को भी काफ़ी फायदा होगा। तो संभावित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खोज तथा उन्हें किफ़ायती एवं सुलभ बनाने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। भारत को पेरिस समझौते के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वित्त पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि भारत सरकार प्रयास कर रही है। गैर पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में भारत की स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों को अपनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार के पास संसाधन उतने नहीं हैं, तो निजी क्षेत्र को आगे आना होगा और अपने लाभ को साइड करके सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मैं ये बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही सबसे बड़ा और व्यापक कदम है इस ओर, यदि हमें इस सेक्टर को ग्रो करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।